एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, उसको हम लोग समबाहु कहते हैं। इक्विलैटरल कैसे नाम बना है? इक्विलैटरल का मतलब क्या हुआ? इक्वल। इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। इक्विलैटरल, लैटरल साइड, यानी जो साइड होगा वह बराबर बराबर होगा। जैसे मान लीजिए ए बी और सी ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ऑल साइड्स, तीनों साइड बराबर होना चाहिए। कौन कौन? ए बी बराबर होगा बी सी, इक्वल टू होगा ए सी, यानी ए बी, बी सी और ए सी यदि तीनों साइड बराबर है तो इसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। तो बोलिए सर ये तो कल क्लास हो गया था। ठीक है, कल क्लास हो गया था, उसी का आज आगे हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें जरूरत पड़ेगा, जिसमें नीड है इसका। तो इसका क्षेत्रफल जरा एक बार याद कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या पढ़े थे आप लोग? बता दीजिए। √3/4, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यही ना पढ़े थे एरिया। एरिया को ए आर शॉर्ट में यहां लिख दिए। तो जी सर यही पढ़े थे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आज इसमें हम लोग थोड़ा एडवांस करने वाले हैं। देखिए ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं टॉप है, यानी इस पॉइंट को हम लोग शीर्ष कहते हैं। शीर्ष, शीर्ष मतलब क्या हो रहा है? जो टॉप पर है, जो ऊपर है। क्लियर? तो जी सर, अब यहां से सीधा एक परपेंडिकुलर ला रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब बनाना। तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं, एक लंब बना रहे हैं। और यह जो परपेंडिकुलर होगा, यह जो लंब होगा, उसको देखते हैं क्या करेगा। लंब का मतलब है कि पक्का है कि यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मींस दोनों तरफ 90-90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी यह लंब कहलाएगा। राइट? और एक प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए यहां एम बिंदु पर फॉल किया तो इसका एक प्रॉपर्टी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पर यदि कोई लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो बेस को, बेस क्या है इसका? देखिए बीसी बेस है हमारा, तो बेस बीसी है और इस पर परपेंडिकुलर कौन सा है? एएम लंब डाला गया है शीर्ष से, तो इसको इक्वली डिवाइड करेगा। ये बीएम को और सीएम को बराबर बांटेगा। तो सो दैट हम लोग लिख सकते हैं बी एम इक्वल टू सी एम, ये दोनों बराबर बराबर बटेगा। यह थ्योरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों बराबर बटेगा। राइट? तो अब मान लीजिए साइड को हम ए मान लें या एक्स मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो सपोज कीजिए साइड को हम लोग एक्स ले लिए, ए वाला एक्स, यह भी एक्स, तो नीचे कितना होगा जी? तो बोलिए सर नीचे वाला साइड भी एक्स होगा। होगा ना? ये प्रॉपर्टी लिख लिए होंगे, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब जो जरूरत है उसको हम लोग नोट करेंगे ना। तो बोलिए जी सर नीचे वाला भी एक्स होगा। तो बिल्कुल एक्स होगा नीचे वाला। अभी हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े कि एएम लंब है, एम अगर परपेंडिकुलर बीसी पर है तो इसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, बीएम और एमसी बराबर बराबर होगा। तो बताइए एक्स को दो भागों में बराबर बराबर इक्वली अगर डिवाइड करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे, तो कैसे बटेगा? तो एक्स को 2 से भागा लगा दें तो x/2, इसका मतलब हो गया कि ए वाला x/2 हो गया और इधर वाला साइड कितना हो गया? x/2 हो गया। यानी bm कितना है? bm
और सी एम दोनों बराबर है और दोनों के इक्वल टू हम लिख सकते हैं x/2। तो जी सर लिख सकते हैं बी एम इक्वल टू सी एम, बी एम इक्वल टू सी एम बराबर x/2। यहां तक कोई दिक्कत है? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर बनाए, एक लंब बनाए हैं और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। जहां एक एंगल 90 डिग्री आ गया, जहां एक एंगल 90 डिग्री आ गया वह हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो देखिए यह वाला हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए वाला, और यह भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज है। हम बारी बारी से किसी में भी लेंगे, चाहे हम लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल की बात कर लें या राइट साइड वाले ट्रायंगल की बात कर लें, दोनों ही हमारा समकोण त्रिभुज है, दोनों ही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर इस समबाहु त्रिभुज को हम कह सकते हैं कि दोनों चूंकि समकोण समकोण से मिलकर बना है इसीलिए ये भी समकोण हो गया, ये भी समकोण, ये भी समकोण, दोनों से मिलकर बना है राइट एंगल ट्रायंगल से, इसीलिए पूरे को राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग लॉजिकली कह सकते हैं, राइट। तो जी सर, अब इसका हमको जरूरत पड़ेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब हम लोग आगे आते हैं समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो हेडिंग बना दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से आप हेडिंग बनाइए समकोण त्रिभुज, राइट। तो समकोण त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो कैसे होगा, समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो कैसे होगा, बनाइए, आपको बहुत आराम से आप बना सकते हैं। एक कोण क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है। अब एक क्या करना होगा, आपको लंब देना होगा और एक आपको आधार देना होगा, राइट। एक लंब देना होगा, एक आधार देना होगा। हम लोग एक कंफर्म जानते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा, ध्यान से समझिएगा, इसी में ट्रिक छिपा हुआ है, बहुत राज का बात छिपा हुआ है। सिंपल तरीके से सोचते हैं, जब प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है तो डिजाइन नहीं कर पाते हैं, कैसे बनेगा, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है। तो 90 डिग्री के जो सामने है, यहाँ 90 डिग्री, इसके सामने वाला जो है यह हाइपोटेनस है, एच कर्ण, कंफर्म हो गया। यहां पर मान लीजिए हम थीटा डिग्री एंगल लिए हैं, तो ए वाला हमारा बेस हो गया और ए वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, ऊपर वाला लंब हो गया, राइट। जी सर, अब सवाल यह है, इसमें इतना तो कंफर्म है कि एच सबसे बड़ी भुजा होगा, एच भुजा जो है, एच साइड कंफर्म है कि परपेंडिकुलर से बड़ी होगी, एच भुजा कर्ण बेस आधार से बड़ी होगी, यह बात एकदम 100% कंफर्म है। कर्ण दोनों ही भुजाओं से बड़ी होगी। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच ग्रेटर देन पी और बी। यहां देखिए लिखे पी और बी, मतलब पी से भी बड़ा हो सकता है या पी से भी बड़ा होगा और बी से भी बड़ा होगा कर्ण। यहां तक तो क्लियर हो गया सर। लेकिन अगर हम ये बात बोले कि पी और बी में कौन बड़ा होगा, पी बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, दोनों कि दोनों बराबर होगा, तो पहले बराबर लिख के कट कर दिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होगा, नॉट कन्फर्म ना, लंब और आधार बराबर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट मेन है, वहां तक तो कल ही समझ लिए थे। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर हम बोलेंगे P बड़ा है B से, तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि अगर जब तक प्रश्न नहीं देगा, जब तक क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ रहेगा कि लंब P जो है 15 सेंटीमीटर है, P इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा रहेगा तब तो हम साफ साफ देख के बता देंगे। कोई बच्चा भी देख के बताएगा कि P 15 है B 10 है,
इसका मतलब P वाला परपेंडिकुलर वाला बड़ा है और बेस वाला छोटा है। लेकिन अगर दिया ही नहीं है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, ना परपेंडिकुलर दिया है ना बेस दिया है, कुछ नहीं दिया है, राइट, और कह रहा है कि बताओ कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में छोटा कौन है, तो हम लोग बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि P बड़ा है कि B बड़ा है। अगर हम बोलेंगे B बड़ा P तब भी गलत हो जाएगा ना। यानी कि यहां पर कंक्लूजन क्या निकला कि जब तक लंब और आधार नहीं दिया हुआ रहेगा, जब तक लंब और आधार नहीं दिया हुआ रहेगा, तब तक हम लोग स्पष्ट क्लियरली नहीं बता पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लंब बड़ा है कि आधार बड़ा है। यहां तक क्लियर हो गया? तो जी सर, थ्योरी क्लियर हो गया। अगर यह थ्योरी क्लियर हो गया तब अब एक फॉर्मूला जो हम लोग प्रीवियस क्लास में, कल वाले क्लास में देखे थे, इसको फिर से एक बार देखते हैं, राइट। नोट डाउन कर लिए होंगे इतना। अब देखिए एक सूत्र है जिसमें कहता है कर्ण यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग, एक ट्रिक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। इसी ट्रिक से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग ना। और अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला कल भी बात किए थे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू P इंटू B। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है हम लोग को तो 1/2 गुना आधार और ऊंचाई को गुना कर देंगे। आधार और ऊंचाई को गुना करने के बाद हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, हम लोग का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। दैट्स क्लियर? जी सर। अब इसमें एक फॉर्मूला देखिए, हम कर्ण का वर्ग करने वाले हैं, इसको नोट कीजिएगा। कर्ण का वर्ग लिखिएगा, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, कर्ण का वर्ग लिखिए, कर्ण का वर्ग, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the square, the sum of the square of P and B. The square of hypotenuse is equal to the sum of the square of P and B. यानी कि कर्ण का स्क्वायर या कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कर्ण का वर्ग कह रहा है, तो कर्ण कितना है जी हमारे पास, h, तो h का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है p, p का स्क्वायर, आधार कितना है जी b, b का स्क्वायर। दैट मीन्स यही फॉर्मूला बन जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। और इस फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब जो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जा रहा है, अभी हम लोग देखेंगे प्रश्न, उसमें देखेंगे कि ए वाला प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या। अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेगा तो तुरंत समझ जाएंगे हम लोग, रैपिडली समझ जाएंगे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और फिर उसका एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि इस पैटर्न पर या राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज से कौन सा प्रश्न है और कैसे सॉल्व होगा, राइट। तो लीजिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहां पर हमारा आ रहा है 6 नंबर, 6 नंबर को प्रीवियस क्लास में भी बनाए थे, अभी फिर हम लोग बनाने जा रहे हैं, शॉर्ट में बनाएंगे। लेकिन अभी दे रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4 और 3 के अनुपात में, 5:4:3, राइट। तो जी सर क्लियर है। अब अनुपात यानी रेशियो, और रेशियो को हम लोग जानते हैं कि यह रियल नंबर नहीं होता है। रेशियो को
हम लोग ऑलवेज एक्स एज्यूम करते हैं, एक्स मानते हैं, और यह रियल नंबर नहीं होता है, राइट। तो लेट मान लिए कि रेशियो हमारा एक्स है, क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x, ये सब मन में ही कर देना है, 4x एंड 3x, क्लियर। अब कह रहा है त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, और परिमाप का मतलब हम लोग जानते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर को कैसे बताए थे, पेरी मीन्स एक्सटर्नल और मीटर मीन्स मापना, मेजरमेंट करना मीटर में। तो बाहर बाहर जो हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसको पेरीमीटर कह रहे हैं, यानी तीनों भुजा को ऐड करके दिया है, तो तीनों भुजा को ऐड कर देते हैं हम लोग भी, और ऐड करके कितना दिया है 24 दिया है, तो लिख दिए 24। अब जल्दी से निकाल लीजिए वर्बली, 5 और 4 9 3 12, x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/12, माने 12 दूना 24, x का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। फटाक से निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए कल भी समझाए थे, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप पूरा लिख के भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि शॉर्ट में निकालें। जब आप सीख जाएंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जितना अच्छे से आप सीख पाएंगे शॉर्ट उतने तरीके से हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी एब्रिविएटेड शॉर्ट फॉर्म में बनने लगेगा ना। तो यहाँ क्या किए हम लोग, कैसे किए, यहाँ पर पूरा ऐसे लिखेंगे 5 4 9 3 12x, ऐसे किए, देखिए 12x बराबर 24, इसीलिए x बराबर या और x बराबर 24/12, तो 12 दूना 24, x का मान कितना निकल गया 2। तो x का जो वैल्यू निकाले हैं 2, वो इस तरीके से निकाले हैं, x का मान 2 निकाले हैं। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर हो गया। अब हम यहां देखिए पहला क्या है 5x है, तो इसका निकालेंगे 5x, यानी 5 गुना x का मान 2 है ना, तो 5 गुना कितना हो गया 10। दूसरा 4x है, तो 4 का 4 रहने दीजिए, x का मान है 2, तो 4 दूना 8। तीसरा 3x है, 3x है तो 3 का 3 रहने दिए, और x का मान 2 है, तो 3 दूना 6। तो हम लोग निकाल लिए 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए भुजा निकल गया। अब ये भुजा को साइड को देखने से आपको लग रहा है कि सारी भुजाएं अलग अलग हैं, सारा अलग अलग है, इसका मतलब विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्रायंगल है। हाँ तो बिल्कुल विषम बाहु त्रिभुज है, लेकिन विषम बाहु के साथ साथ हमको यह भी चेक करना है क्या यह समकोण त्रिभुज है। कि अगर स्केलिन में होगा विषम बाहु में तो टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन अगर समकोण पकड़ लिए कि समकोण है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 गुना लंब गुना आधार, तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो जी सर, तो चलिए चेक कीजिए। तो बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो 10 को कर्ण मान लीजिए आप लोग। ये छोटी भुजा दोनों में से लंब कोई भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कितना है 10 दिया हुआ है। इसमें ये दोनों कंफर्म नहीं होगा कि P कौन है और B कौन है, दोनों में से P और B दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या यह जान पाएंगे हम लोग कि दोनों में कर्ण कौन है, हाइपोटेनस कौन है। तो जी सर, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वह हाइपोटेनस होगा। तो सबसे बड़ा 10 है, तो कर्ण का स्क्वायर आप पढ़े हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग कर दिए 10 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P और B दोनों बच गया 8 और 6, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। चेक कीजिए जरा, 10 का स्क्वायर 100 और इधर 8 8 64 प्लस 36 कितना आ गया 100 इक्वल टू 100 आ गया ना। देखिए दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यह जो त्रिभुज है, यह जो ट्रायंगल है, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यह समकोण त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो फिर यहाँ 8 और 6 ले लेंगे, 8 गुना 6, राइट। अब आप कट कर दीजिए 2 से, 2 चौका 8, 2 4 जा 8, 6 चौका 24, 24। क्षेत्रफल का मात्रक क्या जानते हैं? स्क्वायर लगेगा, यानी 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, 24 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 2 नंबर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से, इस मेथड से हम लोग बहुत आराम से आंसर निकाल लिए। क्लियर? इसको आप बहुत शॉर्ट में, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शॉर्ट में आप बना पाइएगा। ठीक है, बहुत आराम से बना लेते। कैसे मुहजबानी कैसे बनाते? परिमिति दिया है ना, 5 4 9 3 12, 24 भागा 12 बराबर 2, यानी 10 और यहाँ पर फटाफट दिमाग में आ गया कि एक 10 है, एक 8 है, एक 6 है। चेक कर लिए, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब आधार गुना ऊंचाई 1/2 गुना 8 गुना 6, काटेंगे 24, आंसर आ जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और अभ्यास करते जाइएगा, वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ने लगेगा। और स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप बार बार अभ्यास करेंगे। आप एक टॉपिक पर 4 दिन 5 राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पढ़े और समकोण त्रिभुज का जो डिफिनीशन देखे और जो समझे कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कहां कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है और प्रश्न कैसे बना पाएंगे, राइट। तो जी सर, तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके। आप देखिए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए थे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 5 सेंटीमीटर है। 3 4 और 5 है ना, यहीं से देखते चलते हैं हम लोग। 3 4 5 आपको देखने से कैसा लग रहा है? सर ये तो विषमबाहु त्रिभुज लग रहा है, सभी भुजाएं अलग अलग है। लेकिन इसको विषमबाहु हम लोग नहीं मानेंगे, है तो है ही। चेक करते हैं शॉर्ट फॉर्मूला। सबसे बड़ी भुजा कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और उधर कर लीजिए 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके देखिए। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 16 और 9 25, यानी कि आ गया ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 4 5 भुजा है, मतलब कंफर्म हो गया को समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ए वाला तो ऊंचाई होगा नहीं 5, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। कंफर्म है कि वो कर्ण है, हाइपोटेनस। बच गया 2, 3 और 4, तो 3 गुना 4 कर दीजिए। यहां से कट लगाइए, 3 दूना कितना हो गया? 6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर हो गया पहला वाला। अब दूसरा क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड नंबर देखिए। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए मेरे साथ। चलिए 1 बाय 1 बनाते चले जाइए, फटाफट फटाफट सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना बनाइएगा उतना अच्छा है, और लाइव में सॉल्व करते जाइए मेरे साथ, है ना। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है। ये रहा बेस, आधार। तो आधार कैसे जान गए? ये वाला थीटा कोण मान ले रहे हैं। आधार है हमारा 6 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है h बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको बेस मान लिए हैं, तो ये पक्का है कि ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये नहीं दिया हुआ है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। तो क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फॉर्मूला ये है। जी सर, ये फॉर्मूला है। तो P पता नहीं है, P कैसे निकालेंगे? P बराबर आप नोट कीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ये फॉर्मूला है। अगर लंब निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है जी? 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, डायरेक्ट लिख रहे हैं। बी कितना है जी? 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 छक 36, अंडर रूट कर दिए। अब कितना हो जाएगा? 64, 64 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
8 यानी P का वैल्यू कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। P निकल गया 8 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर ना, अब निकालना आसान होगा जी सर, बहुत आसान होगा। 1/2 गुना P का मान 8 और B का मान 6, कट लगा दिए, 2 चौका 8, 6 चौका 24, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया देखिए, पहला वाला आंसर फर्स्ट वाला आ गया होगा। अगर आप बना पाए होंगे तो जरूर आंसर मिल गया होगा। क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब आप 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, 6 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ऐसे हम ये सब क्वेश्चन भी लाइन से टोटल बनवा देंगे, लेकिन फिलहाल कुछ क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में छोड़ रहे हैं। सेकेंड क्लास में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम लोग जो हम छोड़ रहे हैं, जो आप लोग का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लाइव बनाइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, राइट। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया बराबर लिख लीजिए 216 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा 3 4 5 है, तो कंफर्म हो गया, इसको याद ही कर लीजिए। 3 4 5 समकोण त्रिभुज होता है, राइट। ये बार बार पूछता है, तो लाइन से है 3 4 5, याद है समकोण त्रिभुज है। 25 इधर अभी जोड़ के निकाले थे ये दोनों को, 25 समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब हुआ कि एक कर्ण हो गया और अनुपात में है, तो अनुपात रियल नंबर होता है क्या, वास्तविक संख्या होता है क्या? बोले नहीं सर, उसमें x लगाना पड़ेगा। तो एक क्या हो जाएगा 3x और एक क्या होगा 4x। अब बना ये वास्तविक संख्या, राइट। अब x का मान यहाँ वेरिएबल है, x का मान अपने हिसाब से चेंज होगा। तो अब एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। जी सर, इसको नोट कर लीजिए। इधर क्षेत्रफल ले लिए और इधर क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 216। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूना 4 कट गया और 3 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 6। अब यहां पर कंफ्यूज करता बच्चा लोग, देखिए x है और x, तो x और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए रंग कलर चेंज कर दिए हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 216, 6 से काट देंगे इसको, 6 से इसको काटिए, 6 18 और 6 36, कट गया। अब यहां से x इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो 36 36 पर रूट हो जाएगा और 36 का रूट कितना निकल गया 6। दैट मीन्स आपका x का मान 6 निकल गया, ठीक। जी सर 6 निकल गया, बढ़िया। तो अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल देखिए कैसे निकलेगा, 3x में मान बैठाते हैं और 4x में मान बैठाते हैं। तो 3x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना x का मान कितना निकाले 6, तो 6 18 हो गया। और एक 4x था 4x, 4x को करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 6, 6 चौका 24 हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब मान बैठा देते हैं, हमारे पास 18 है और एक 24 है, कट कर दीजिए तो यहां हो जाएगा 9। 24 को 9 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा क्षेत्रफल, क्या निकालना था इस त्रिभुज के, अच्छा परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल तो दिया हुआ ही है, इस त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप का मतलब क्या होता है, तब ये निकालने की जरूरत नहीं है। परिमाप अगर क्षेत्रफल कहता तब, क्षेत्रफल तो यहाँ 216 दिया हुआ है ना, तो इसको क्या निकालना है, परिमाप कह रहा है। परिमाप मतलब क्या होता है जी सर, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजा का योगफल परिमाप होगा। तो 2 भुजा तो हमारा निकला हुआ है और तीसरा भुजा कितना है, देखिए कहा गया कर्ण 5 है ना, तो 5x को भी निकालिए, 5x निकालिए तो कितना होगा 5 गुना 6, 6 5 कितना हो गया 30। अब पेरीमीटर परिमाप कह रहा है, तो परिमाप बराबर सबको जोड़ दीजिए, 18 प्लस 24 प्लस 30 सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 8 और 4 12,
हाँ कैरी 1 हो गया, 3 2 5 1 6 और 1 7, 72। तो परिमाप कितना निकल गया, 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। देखिए तो आंसर नंबर 4 हो गया। क्लियर, परिमाप आपका 72 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ना है, बाहर बाहर जो भुजा है, साइड है, उस साइड को ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम लोग ऐड कर दिए, है ना, तीनों भुजा निकाल कर क्या किए, जोड़ दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरी है, जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसी थ्योरी पर बेस्ड है। यह कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, परिमाप माने तीनों भुजा का जोड़ा होगा वो, उसकी छोटी भुजा का 6 गुना है। छोटी भुजा कौन सा है और छोटी भुजा कितना है ये पता ही नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जो भुजा छोटी होगी उसका 6 गुना है। तो भुजाओं का अनुपात कह रहा है कि भुजा का अनुपात क्या है, साइड का रेशियो क्या है, राइट। चलिए, तो इसको अनुपात जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे हम लोग। ऑप्शन में देखिए तो यहाँ 13 है, 12 है, 5 है, देखिएगा ना, 13 है, 12 है, 5 है, अनुपात में है, सब में एक्स लगा हुआ है, 13 एक्स, 12 एक्स, 5 एक्स, ऐसा समझ लेना है। अब एक करके देखिए, स्क्वायर करके देखिए कि समकोण त्रिभुज का जो एजेंडा है, समकोण त्रिभुज होने का जो शर्त है, वो कौन फॉलो कर रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा 13 एक्स ही होगा, यहाँ 12 एक्स, यहाँ 5 एक्स। तो 13 एक्स का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 6 9 एक्स स्क्वायर, और 12 का हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर, और 5 वाला हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 169 एक्स स्क्वायर और इधर 169 एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर हो गया ना। इसका मतलब एक कंफर्म कर दिया कि यह समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर 4 समकोण त्रिभुज का दिया हुआ है, इसलिए आंसर यही होगा। इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी, ये तो इनमें से कोई नहीं है। अब इसको चेक कर ले रहे हैं, कह रहे हैं सबसे छोटी भुजा का 6 गुना, परिमाप कितना कह रहा है, उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है। तो चलिए चेक करके देखते हैं। सबसे छोटी भुजा इसमें क्या दिखा रहा है, 13 12 5, यानी सबसे छोटी भुजा 5x है। तो 5x का 6 गुना कर लेंगे, 6 गुना 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पचे 30x आ गया। परिमाप क्या हो गया, 30x। देखिए यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो परिमाप कितना निकल गया, पेरीमीटर हमारा 30x, चेक करके बता रहे हैं आपको, राइट। अब देखिए छोटी भुजा का 6 गुना हो रहा है कि नहीं, तो छोटी भुजा यहां हमारा 5 है ना, तो 5 का 6 करेंगे तो 30 आ गया। अब परिमाप को चेक करके देखिएगा 30 पुर रहा है कि नहीं। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, आप जोड़ते हैं। तो 13 12 और 5 को जोड़ के देखिए, अगर 30 आ जाएगा तो यहाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि परिमाप कह रहा है छोटी भुजा का 6 गुना, छोटी भुजा का 6 गुना 30 आया है, तो यहाँ परिमाप जोड़कर 30 आना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। तो 10 10 20 और 5 25, 5 30 आ गया ना 30x। जी सर, तो यहाँ नॉर्मल परिमाप आ गया, और जो क्वेश्चन के अनुसार दे रहा था छोटी भुजा का 6 गुना परिमाप है, तो छोटी भुजा का 6 गुना किया तो 30x आ गया, और यहाँ परिमाप 30x है, दोनों बराबर हो गया। तो ऐसे भी कंफर्म कर दिए, और डायरेक्ट शुरू में ही कंफर्म हो गया था, राइट। क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको ऑप्शन से मान लीजिए तो तुरंत पकड़ लिए, अगर आपको नियम से बनाना होता, मिटा रहे हैं इसको, अगर आप मान लीजिए बोलिए कि सर हम नियम से बनाते इसको, है ना, इसको हम क्या करते, नियम से बनाते, तब कैसे अनुपात निकालते आप, तब कैसे निकालते, तब थोड़ा टाइम लगेगा। तब क्या करते, परिमाप कह रहा है उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो सबसे छोटी भुजा पता नहीं ना है, तो मान लेते हैं। और छोटी भुजा कौन होगा यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन कर्ण तो नहीं होगा, गारंटी है, या तो ए पर लंब होगा या आधार होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो छोटी भुजा को हम मान लेते हैं x, चलिए आप भी मान लीजिए। अब परिमाप कह रहा है, परिमाप यानी पेरीमीटर के बारे में बोल रहा है कि छोटी भुजा का 6 गुना है,
छोटी भुजा का 6 गुना परिमाप है, तो छोटी भुजा x है तो परिमाप कितना हो जाएगा 6, तो 6x। समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, यानी परिमाप कितना आ गया इसके अनुसार 6x आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में या कोई भी त्रिभुज में परिमाप तब निकलता है जब सभी भुजाओं को जोड़ा जाता है। तो सबसे छोटी भुजा कुछ समय के लिए हम मान के चल रहे हैं ए वाला x है। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, ए वाला बड़ी भुजा है और एक भुजा ए वाला होगा। तो ए दोनों में कैसे कंफर्म करेंगे, ए दोनों में कैसे कंफर्म करेंगे कि किसका लंबाई कितना है। तो ऐसे आप कंफर्म नहीं कर पाइएगा कि कर्ण कितना है और आधार कितना है। एक तो मान लिए x मान लिए, लेकिन यहाँ दोनों गायब है, एक और निकालना भी होगा। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे x प्लस y इसको मान लेंगे प्लस इसको z मान लेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6x, ऐसा कर सकते हैं। तो y प्लस जेड इक्वल टू कर सकते हैं 6x माइनस x, या हाँ ऐसा। तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x। देख रहे हैं ना, दो भुजा को मिलाकर 5x आया ना, एक ऑप्शन देखिए यहाँ 5 मैच कर रहा है आपका, राइट। और एक भुजा आपका कितना है x, एक भुजा है x, एक हो गया 5x, दो हो गया 5x। तो फिर यहाँ पर कर्ण बराबर अगर आप करेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर a मान लीजिए y और z दोनों मिला के और एक निकालेंगे y बराबर, इसको मान लीजिए y मान लिए, इसको z मान लिए। ठीक, अब हम y निकालना चाह रहे हैं तो y इक्वल टू y निकालना चाह रहे हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस जेड, ऐसा होगा। तो जी सर, y बराबर हो जाएगा 5x माइनस जेड, और एक यहाँ z है। ठीक, यहाँ x हो गया। अब y कर्ण बराबर करते हैं ना, तो y बराबर 5x माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे इधर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके लेके जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक डाउन होगा, 25 कैसे आएगा, टूटेगा ए स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा 5 दूना 10xz प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा होगा। देखिए एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो घटकर 25 से कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर 24x स्क्वायर माइनस 10xz और देखिए जेड स्क्वायर को उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 24x स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करेंगे, उधर जाकर 10 को करेंगे तो इधर 10x हो जाएगा, इधर से x कट गया, इधर से स्क्वायर कट गया, तो x का मान निकल गया 10/24, यानी कट कर देंगे 2 × 10 12, तो x का मान कितना निकल गया 5/12। तो सबसे छोटी भुजा हमारा कितना निकला है 5/12, देख रहे हैं ना, सबसे छोटा हमारा 5/12 है। तो अब x का मान निकल गया, तो y का मान कितना था 5x माइनस जेड, तो इसमें x का मान यहां बैठाएंगे और z को z रहने तो y का मान निकल जाएगा। तो 12 ऐसे ही पकड़ा गया, 5 और 12 देख रहे हैं ना, यहाँ 5 का भी कॉम्बिनेशन आ गया, 12 का भी कॉम्बिनेशन आ गया। तो इतना लंबा करके 5 12 आगे बढ़ाएंगे तो फिर बड़ा वाला 13 निकल जाएगा। तो इतना लंबा करके निकलेगा, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है। वो जो थ्योरी इसीलिए बता रहे थे, थ्योरी इसीलिए बताया समकोण त्रिभुज का, क्योंकि इस थ्योरी से ही प्रश्न रहता है। तो जस्ट हम लोग जोड़ के देख लिए, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फटाक से किए, समकोण त्रिभुज एक ही आ रहा है, बाकी समकोण हो ही नहीं रहा है। तो पकड़ा गया आंसर तुरंत 4 नंबर। तो 8 का कितना हो गया 4 नंबर आंसर। कैसे हुआ देख लिया आप लोग। अब हम लोग
आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आप बनाइए मेरे साथ 11 नंबर। 11 नंबर को सॉल्व कीजिए। देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन कल सॉल्व कर दिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ऐसे आप शुरू से बनाइएगा, टोटल क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जो बनेगा ठीक, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ते जाइएगा। हम ऑल क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो मैक्सिमम हम सॉल्व कर ही रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन छोड़ छोड़कर। आप अभ्यास कीजिएगा ताकि आपका माइंड चीज को एक्सेप्ट कर सके, माइंड सोचने पर आपका मजबूर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है? 11 नंबर। हिंदी में लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान, शीर्ष मतलब क्या होता है? समबाहु मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो देखिए बना दिए। अब शीर्ष तो यही है ना इसका, ए बी सी। ए वाला, ए हम लोग का शीर्ष है, राइट। अब ए बी सी में हम लोग क्या देख रहे हैं? ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि शीर्ष का मान 6 सेंटीमीटर है। अब 6 सेंटीमीटर है मतलब कोई भी लंबाई है ना, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो लंबा है। और ये भुजा है, तो ये भुजा तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा? ये तो साइड है आपका भुजा। इसका मतलब कंफर्म है कि इसमें कुछ लंबाई दिया हुआ है शीर्ष से। तो शीर्ष से लंबाई क्या हो सकता है? यहां से अगर आप लंब डाल देंगे ऐसे, तो यही हो गया शीर्ष का लंबाई। शीर्ष का जब मान दिया हुआ है √6 सेंटीमीटर, इसका मतलब ए वाला दिया हुआ है √6 सेंटीमीटर। मान लिया यहाँ एम है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल बताते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यही ना जानते हैं, साइड का स्क्वायर। तो बोले सर साइड तो इसका है ही नहीं। साइड मान लीजिए जो भी है एक्स वाई जेड या एक्स ए कुछ भी मान लेंगे। बोले साइड तो सर है ही नहीं इसका, तो वही तो साइड निकालना होगा। और फर्स्ट में ही थ्योरी बता रहे थे, याद है आपको? फर्स्ट में ही थ्योरी बता रहे थे। उस थ्योरी में क्या बताए थे कि इसको 2 भाग में बराबर बराबर बांटेगा। तो ए वाला हम कर सकते हैं x/2 और ए वाला x/2। इधर से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये भी x है। यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में ए वाला देखिए हमारा आधार है, मान लीजिए थीटा कोण यहां ले लिए। ये आधार है, लंब है, कर्ण है। ठीक, तो कोई एक चीज निकालते हैं, कर्ण का मान निकालें या लंब का या आधार का। तो ए हमारा लंब है, तो लंब निकालने का क्या फॉर्मूला है? लंब दिया हुआ है फिर भी हम निकाल क्यों रहे हैं? लंब का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर डाल रहे हैं तो रूट नहीं रहेगा। पी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा। तो जी सर ये फॉर्मूला है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जी सर होता है। तो P का मान देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, √6 है, तो यहाँ √6 का स्क्वायर डाल दिए। हम लोग डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे, लेकिन आप समझिए कैसे हो रहा है। H का मान कितना है जी? तो सर H का मान x है, तो x का स्क्वायर कर दिए। B का मान कितना है जी? तो x/2 है सर, तो x/2 का स्क्वायर हो गया। यहां तक आप लोग कर लिए, राइट? यहां तक आप लोग कर लिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ऊपर वाला मिटा देना, ऊपर वाला मिटा रहे हैं स्पेस लेने के लिए, ऊपर वाला डायग्राम मिटा रहे हैं, राइट? यहां पर अब समझ में आ ही गया आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी चीज को बताए ना कि रूट में जब 2 बार रहेगा तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। कैसे? √6 गुना √6 बराबर कितना होगा? 6 छक 36, और 36 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा? 6। इसका मतलब डायरेक्ट हम स्क्वायर हटाएंगे और रूट हटाएंगे तो 6 लिख देते हैं। तो यहाँ 6 हो गया, इक्वल टू, इधर वाला इधर रहने देते हैं। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, रहने दीजिए, माइनस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा।
अगला स्टेप 6 बराबर लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4x² माइनस x² बटा 4 हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं अब नीचे वाला। अब आगे आप लोग खटाखट निकालते जाइए, फटाफट निकालते जाइए। 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 3x² बटा 4, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, ऐसे और ऐसे गुना होता है। तो 3 को करेंगे 1 से 3, x² बराबर 6 गुना 4। अब 3 से काटे 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यानी कि x² बराबर कितना आ गया, 2 गुना 4। ठीक, जी सर 2 गुना 4 आ गया, 2 गुना 4 आ गया। अब स्क्वायर अगर हम यहां से हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 2 गुना 4 पर रूट। ठीक, तो x बराबर 4 का रूट निकल जाएगा 2, और 2 का रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट का रूट ही रहने देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2√2, इतना सेंटीमीटर x का मान निकल गया, राइट। तो भुजा x क्या था, भुजा था हमारा, तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा आपका कितना है, 2√2 है, इसका स्क्वायर चढ़ा दिए ऐसे। अब सॉल्व कीजिए आगे, तो √3/4 जस्ट एज इट इज रह गया, √3/4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 गुना 2√2, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर दिखा रहा है आपको ना, 2√2 गुना 2√2, तो ये 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2। अभी बताए थे कि 2 बार रूट में रहेगा तो 1 हट जाएगा, कैसे, 2 दूना 4, 4 का रूट 2, तो 4 दूना कितना निकल गया, 8, यानी 2√2 का मान यहाँ कितना निकल गया, 8। अब 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो कितना बचा, 2√3, यही हमारा निकल गया। क्षेत्रफल निकाले है ना, तो 2√3 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है, जी सर दूसरा ऑप्शन में है 2√3 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। तो आप जितना छोटा सॉल्व करेंगे ना, आप लोगों को समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं ना, ये सब तो वर्बली निकल जाता है, सब मुझबानी निकलता, थोड़ा बहुत पेन लगाते। तो हर स्टेप को समझाए हैं ताकि आप आराम से चीजों को समझ सकें और बना सकें। क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, समझने का, सोचने का, क्वेश्चन अपने आप बनता जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग टच करते हैं, राइट। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, पढ़ देते हैं हम लोग। अच्छा थोड़ा सा जूम कर दे क्या, जी बड़ा कर देता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट ना। अब क्वेश्चन दिखेगा आपको ज्यादा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बनाइए मेरे साथ आप लोग, आई होप कि आप लोग बना पाइएगा। फटाक से सॉल्व कीजिए। एक ब्लैक कलर ही ले लेता हूं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी, तो कह रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो जरा एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सारी भुजाएं अलग अलग है कि एक समान है। तो आप लोग बोलिए सर सभी भुजाएं एक समान है। तो अगर भुजा को x मान लिए तो तीनों भुजा आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। परिमाप में क्या होता है, परिमिति मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, 3x। दैट मीन्स कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति, द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3x। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा सर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कल भी बात किए थे। तो परिमिति इसका दे रखा है 3x, राइट। मैंने निकालेंगे, x जानना होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400√3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, बोलिएगा सर √3/4
गुना भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, लिख दीजिए यहां पर। अब इधर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी, 400√3 दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो यहां लिख दीजिए 400√3 क्षेत्रफल, यहां लिख दिए। क्लियर? जी सर क्लियर। तो अब आगे बनाइए, सॉल्व कीजिए, अब आपका काम है। अब अगर साइड स्क्वायर कीजिएगा, साइड स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 400√3, इतना बट्टा, इतना का बट्टा कितना होगा √3/4। अब एक बेसिक बात समझिएगा, ये दोनों एक साथ है, ठीक, ये दोनों एक साथ है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर निकालना होगा, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 400√3 बट्टा कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, गुना 4 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब देखिए √3 और √3 कट गया, अब यहाँ 400 है और 4 है, राइट ना। अब यहां पर ऊपर निकालते हैं, साइड स्क्वायर जो यहां देख रहे हैं ना, स्क्वायर को हटाने वाले हम लोग, जब स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है सर, स्क्वायर को हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, तो साइड बराबर जैसे ही यहां लिखेंगे साइड इक्वल टू, तो रूट हो जाएगा 400 गुना 4 पर रूट चढ़ जाएगा। बोलिए सर इसका रूट क्यों नहीं, गुना क्यों नहीं कर देते हैं, नहीं किए है ना, आसान होगा हम लोग के लिए। अब 400 का रूट निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 20 रूट हो जाएगा, 20 को 20 से गुना करेंगे तो 20 बिसाई 400, और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 20 गुना 2 बराबर कितना निकल गया 40, यानी आपका भुजा कितना निकल गया 40 सेंटीमीटर 40। तो परिमिति क्या होता 3 गुना x, तो 3 गुना 40 कर देंगे, यहां निकाले हैं तो 40 गुना 3 बराबर कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। देखिए कोई ऑप्शन में है, मीटर में है, सारा क्वेश्चन मीटर में था तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर होता, डेसीमीटर रहता तो डेसीमीटर होता, तो 120 मीटर देखिए यहां दिखाई दे रहा है, आपका आंसर हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का देखिए यहाँ क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा, 14 नंबर होमवर्क। समबाहु त्रिभुज 15 नंबर होमवर्क, समबाहु त्रिभुज 16 नंबर होमवर्क, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर होमवर्क, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में वृत्त बनाया गया है, इसको छोड़ दीजिए, वृत्त जब अप्लाइड पढ़ाएंगे तब होगा। 18 नंबर भी अप्लाइड क्वेश्चन है, वृत्त और त्रिभुज दोनों मिला हुआ है, तो कोई बात नहीं है, इतना बनाइएगा अभी, जो क्वेश्चन नंबर 16 तक 16 तक बनाइएगा। उसके बाद देखिए अब वर्ग और आयत आ रहा है और वृत्त भी आ रहा है, तो जब वर्ग और आयत अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे, वर्ग और आयत को समझ लेंगे, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आपका वर्ग और आयत वाला बन पाएगा, है ना, ठीक। तो जी सर, जैसे देखिए 21 नंबर है, 22 नंबर है, 20 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए हेडिंग बना दीजिए पहले, स्क्वायर यानी वर्ग, एक एक करके हम लोग समझते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग। अब वर्ग को बारीकी से समझेंगे, वर्ग क्या है, वर्ग कहते किसको हैं, ठीक। वर्ग का मतलब है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति और प्रत्येक कोण समकोण हो और चारों भुजा आपस में बराबर हो, तो इसका प्रॉपर्टी क्या लिखाएगा। जैसे देखिए अगर हम यहां नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी, 4 ले लिए हम लोग, इसमें सब कट गया, अच्छा यहाँ पर आदित्य, यहाँ पर रोक दीजिए, फिर ऑन कीजिएगा, यहाँ भी कट लगाना होगा, है ना। हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज से संबंधित, हम लोग बात कर लिए, त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन हम बनाए, बहुत सारा क्वेश्चन अब आपको बनाना है, एक एक करके सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ वर्ग और आयत, राइट।
तो पहले वर्ग स्क्वायर को समझिए, वर्ग को समझिए। वर्ग में क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और चारों भुजाएं आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण है। देखिए यहां पर 90 डिग्री होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा, नहीं, ये वर्ग नहीं होगा ना, गलत हो गया। थोड़ा सा भी टेढ़ा ओढ़ा हो गया तो वर्ग नहीं होगा, राइट। एकदम सीधा होना चाहिए और चारों भुजा बराबर होना चाहिए। देखिए ऐसे, नाम कहीं से भी ले सकते हैं, यहां से ए बी सी डी नामकरण कर दिए इसका। अब अगर इसका हम लोग जानना चाहेंगे भुजा, तो देखिए भुजा ए वाला है, इसको ए मान लिए, ए मान लिए, ए मान लिए, ए मान लिए, तो कितना भुजा है? 4a, 4a। तो अगर हम पूछेंगे सर वर्ग का परिमिति बताइए, वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप या परिमिति, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 गुना भुजा। यानी भुजा 4 है ना, तो चारों भुजा को या तो आप जोड़ दीजिए, या तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, और नहीं तो 4 से गुना कर दीजिए। तो एक फॉर्मूला बन गया, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वर्ग का परिमिति इंग्लिश में एक ही होगा, पेरीमीटर। तो आइदर या तो आप पेरीमीटर लिख लीजिए या आप परिमिति लिख लीजिए। क्लियर? तो वर्ग का परिमाप या पेरीमीटर निकल गया। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरा फॉर्मूला नोट करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। हिंदी में लिख देंगे भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा पर वर्ग कर देंगे तो इस तरीके से भुजा का स्क्वायर करके आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा इसका। ठीक, तो जी दो पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया, परिमाप पता चल गया। अब एक बात देखिए, इसमें एक चीज जो और है वह है डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, यानी एक कोना से दूसरे कॉर्नर को जो मिलाने वाली लाइन होगी इसको विकर्ण कहा जाता है। देखिए, तो एक वर्ग में एक विकर्ण तो बना दिए। बोलिए सर कितने विकर्ण? तो एक विकर्ण और बना सकते हैं, यहां से यहां एक विकर्ण और बना दिए। तो एक वर्ग में कितने विकर्ण हो गए? 2 विकर्ण। और इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। इसका थ्योरी लिख लीजिए, तो वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होता है। बोथ डायगोनल विल बी इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। वर्ग का दोनों विकर्ण क्या होगा? बराबर होता है। अब हम ये सारा डिलीट कर दे रहे हैं, नोट कर लिए होंगे, और विकर्ण को फिर से दिखाते हैं आपको। वर्ग में 2 विकर्ण होगा, 2 डायगोनल होगा, और दोनों का दोनों जो विकर्ण है, दोनों डायगोनल, यह क्या होगा सर? बराबर होगा। ठीक, तो बराबर करके दिखाते हैं वर्ग का दोनों विकर्ण। ए रहा वर्ग का, और खींचेंगे कॉर्नर यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, राइट, सीधा सीधा सारा लाइन रहेगा। तो वर्ग का विकर्ण डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? √2 गुना भुजा। ये जो दोल बनाए ना, इसको हम लोग शेप में जाकर, और देखिए एग्जैक्ट दिखाते हैं। रहा वर्ग, अब यहां प्लॉट करते हैं। देखिए हाथ से खींचा हुआ था ना, लीजिए ये एग्जैक्ट आ गया। वर्ग, वर्ग में क्या है? यहां से यहां जो मिला रहे हैं ए वाला लाइन, ए वाला लाइन हमारा क्या है? विकर्ण। यहां नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी। तो ए आपका विकर्ण हो गया, एक विकर्ण। यहां से यहां मिला देंगे तो ए क्या हो जाएगा? दूसरा विकर्ण, सेकेंड विकर्ण। तो 2 विकर्ण हम लोग देख लिए, राइट।
अब विकर्ण जब निकालेंगे तो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला लिखिएगा √2 गुना भुजा, √2 इंटू भुजा को रूट से बाहर रखिएगा, √2 गुना भुजा। हमेशा ध्यान रखिएगा भुजा अंदर नहीं होना चाहिए, रूट से बाहर है। क्लियर? तो जी सर क्लियर। ये रहा वर्ग का फॉर्मूला। अब हम लोग आयत आते हैं, रेक्टेंगल आते हैं। क्लियर? पूरे क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल। आयत में क्या होगा? आयत में थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। आयत में क्या होगा? शेप ले लेते हैं फिर से। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा, यानी जो कोण होगा वह 90 डिग्री ही होगा। तो चलिए आयत बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको डिलीट करना पड़ेगा ना, तो आयत बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा? आयत बनाने के लिए इस तरह से देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसको दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। और देखिए आयत में क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होंगी? बराबर होंगी। ध्यान से देखिएगा, आमने सामने की भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा। तो पहले इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। राइट? यहां नामकरण कर देते हैं ABCD। और इसमें क्या है? आमने सामने का फ्रंट वाला बराबर है, यानी AB बराबर है CD का और AD बराबर है BC का। क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। देखिए इसका दोनों लंबाई बराबर होगा, AL तो A भी L, A वाला B तो A वाला भी B। अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला नोट करते जाइए, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। L को B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बना लीजिए इतना फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब इसका अगर हम परिमाप निकालना चाहे, पेरीमीटर निकालना चाहे, तब क्या होगा? तो शॉर्ट में P लिख देते हैं, या परिमाप भी लिखिएगा। परिमाप या परिमिति एक ही चीज है, इंग्लिश में पेरीमीटर। तो सबको जोड़ना है, तो सबको ऐड कीजिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो लंबाई है, दो चौड़ाई है, दो कॉमन ले लिए, L प्लस B, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा, पेरीमीटर हमारा निकल जाएगा। यानी परिमाप परिमिति बराबर हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो जी सर बिल्कुल, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे अगर हमको डायगोनल निकालना होगा, ए वाला कोना से कोना निकालना होगा, तो विकर्ण हो गया। यहां भी दो विकर्ण होगा, दोनों विकर्ण बराबर होगा। राइट? तो जब आपको विकर्ण निकालना होगा तो देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक को डिलीट कर देते हैं यहां से, ठीक, सारा डिलीट कर देते हैं, आप आराम से समझिए। विकर्ण में आप क्या देख रहे हैं? डायगोनल में जब आप विकर्ण यहां मिलाइएगा, डायगोनल खींचिएगा ऐसे, यहां 90 डिग्री है, तो देखिए समकोण त्रिभुज बन गया ऐसे। तो जी सर, यानी विकर्ण निकालना है मतलब कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? P² प्लस B² अंडर रूट। अगर यहाँ H का स्क्वायर रहेगा तो ऐसे रहेगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। यानी आयत का विकर्ण बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लेंथ, इसमें तो एल और बी होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम लोग, डी बराबर यानी डायगोनल बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लेकिन ये है कुछ भी नहीं, जो समकोण त्रिभुज वाला है सेम वही है, क्योंकि यह भी तो समकोण त्रिभुज ही बन रहा है ना, यह भी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। तो डी बराबर हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों विकर्ण बराबर होगा। इधर वाला जो विकर्ण खींचेंगे इसका भी लेंथ उतना ही होगा, डायगोनल का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। तो यहां तक समझ में आ गया? तो जी सर समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, जहां से प्रश्न आपका, ये तो बेसिक है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ प्रश्न मिलेगा। डायग्राम में मान लीजिए पहले हम लोग अंदर वाला बनाए हैं ए बी सी डी, यह ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयताकार खेत भी हो सकता है, आयत के आकार का कुछ भी हो सकता है। और इसके बाहर बाहर देखिए ये जो बनाए हैं आकृति वाला बाहर पी क्यू आर एस, इसको देखिए बाहर बाहर बनाए हैं, एक्सटर्नल बनाए ना। तो यहां से यहां तक का जो चौड़ाई है, यहां से यहां चौड़ाई, यहां से यहां वाला चौड़ाई, यहां से यहां वाला चौड़ाई, सब बराबर बनाए हैं। थोड़ा सा देखने में कम बेसी लग रहा है, आप मान लीजिए 100% बराबर है, यानी अगर यहाँ x है चौड़ाई तो यह भी x है, खाली वाला यह भी x है, यह भी x है। तो ये जो बीच वाला है इसको हम लोग बोलते हैं पगडंडी, मतलब ये रास्ता हो गया। ये क्या है, ये पगडंडी हो सकता है, रास्ता हो सकता है ना, ये खाली जगह हो सकता है, यह बाउंड्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां देखिए चौड़ाई हम जानना चाहेंगे इसमें, जो बाहर बाहर बनाए हैं तो कितना बढ़ गया। अब हम सब डिलीट कर दे रहे हैं ना, नाम लिखा हुआ भी डिलीट है, सिर्फ यह जानना है कि आखिर बढ़ा कितना। मान लीजिए कि ए वाला आपका है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक, और यहां से यहां तक एक्स बढ़ाए हैं, तो इधर भी तो साहब एक्स बढ़ा है सर। तो जी, तो अगर हम नियम से बिना फॉर्मूला का चलेंगे तो कैसे करेंगे, 10 में इधर बढ़ा इतना तो x, तो 10 प्लस x कर देंगे लंबाई में, और फिर इधर भी बढ़ गया x, तो इधर भी कर दिए 10 प्लस x, तो कितना हो गया 10 प्लस 2x। ये जो बड़ा वाला लंबाई निकला ये छोटा वाला लंबाई है, छोटा वाला को छोटा एल दिए और बड़ा वाला को बड़ा एल दिए, तो बड़ा वाला लंबाई कितना निकल गया जी 10 प्लस 2x। इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर बाहर बाहर होगा तो आपको जोड़ना है, ठीक। अब अगर चौड़ाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये रहा चौड़ाई, ये रहा चौड़ाई, तो चौड़ाई भी दोनों साइड में बढ़ा है, इधर x इधर x। अगर इसका चौड़ाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर होगा तो चौड़ाई कैसे होगा, बड़ा वाला चौड़ाई ए है, कैपिटल बी कर देते हैं, तो छोटा वाला b 8, और इसमें भी x और x जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, तो सर 8 प्लस 2x 8 प्लस 2x ऐसे आ जाएगा, आएगा ना, तो जी सर आएगा। तो ये चौड़ाई निकल गया और ये लंबाई निकल गया, क्लियर। तो इसके लिए चौड़ाई बराबर एक शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, चौड़ाई अगर निकालना है या लंबाई भी निकालना है बाहर वाला, बाहर बाहर, तो 2 गुना x यानी 2x। क्यों ऐसा लिख दिए, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x क्यों लिखे, क्योंकि दोनों साइड में बढ़ा है, x इधर भी बढ़ा है इधर भी बढ़ा है, और ओरिजिनल वाला ए मानिए लंबाई है, तो दोनों साइड में x x बढ़ा है, इसीलिए जोड़ दिए तो 2x ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो जी सर क्लियर हो गया। अब इसका उल्टा कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे इसका अपोजिट कैसे करेंगे उल्टा, तो इसका उल्टा करके दिखाते हैं आपको। जैसे हम लोग बाहर बाहर बनाए तो जुट गया, अब इसी को मान ले रहे हैं कि पहले से बाहर बाहर बना हुआ है, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं कि पहले से हमारा बाहर बना हुआ है, ए वाला पहले से था, ए बी
सी डी, यह पहले का था हमारा, और पी क्यू आर एस ये बाद का है मेरा, अंदर बाद में बनाए हैं। तो अंदर बनाए हैं यानी कि कैपिटल एल दिया हुआ है, कैपिटल बी दिया हुआ है, स्मॉल एल और स्मॉल बी निकालना है। तो इधर से एक्स घट गया, इधर से भी एक्स घट गया, इधर से भी एक्स घट गया, इधर से भी एक्स घट गया। तो इसमें क्या करेंगे, -2x कर देंगे। लंबाई में, बड़ा वाला लंबाई में -2x कर देंगे तो छोटा वाला लंबाई निकल जाएगा। छोटा चौड़ाई निकालना है तो बड़ा चौड़ाई से माइनस कर देंगे 2x। ये बन गया फॉर्मूला। ठीक, अगर कहेगा कि दिए गए प्रश्न में खेत में बाहर बाहर बनाया गया है, तो बाहर बाहर बना है मतलब जोड़ देना, ऐड करना है। ठीक, क्योंकि बाहर बाहर बना रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और जैसे बढ़ेगा तो उसमें प्लस करना है। और कहेगा अंदर अंदर बनाया जा रहा है, अंदर अंदर जहां कह दिया तो तुरंत समझ में आ गया कि अंदर अंदर है, इसका मतलब वो घटेगा, वो छोटा हो जाएगा, घटेगा और घट कर क्या हो जाएगा, वह माइनस में आ जाएगा। दैट्स क्लियर। तो इसको बना लीजिए, बाहर बाहर रहेगा तो सेम रहेगा, प्लस प्लस हो जाना है। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर बाहर बाहर रहेगा तो एल निकालना है बड़ा वाला, तो छोटा वाला एल प्लस 2x। अगर बड़ा वाला बी निकालना है तो छोटा वाला बी प्लस 2x। कब, जब एक्सटर्नल हो, ए वाला कब है, जब एक्सटर्नल हो यानी बाहर बाहर हो। ठीक, ए वाला कब, जब इंटरनल हो, जब अंदर अंदर हो, इंटरनल हो, अंदर अंदर हो, इंटरनल तो यह, और एक्सटर्नल हो तो यह। तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल को हम लोग निकाल देते हैं। दैट्स क्लियर। तो जी सर, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले से जो भी प्रश्न आएगा हम लोग का क्वेश्चन बनने वाला है, तो बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन है ना, सिलेक्शन कहाँ गया, डिलीट कर देते हैं इसको। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं पहले, और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए और मेरे साथ बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, आयत और वर्ग दोनों कंप्लीट हो गया थ्योरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बीच में जो भी क्वेश्चन है आपके लिए सब होमवर्क है, दिमाग लगाइए, खूब बनाइए। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना फार बेटर है। ठीक, जितना अभ्यास करेंगे, जितना क्वेश्चन बनाएंगे, अपने मन से सोच सोच के बनाएंगे, उतना अच्छा है। 21 नंबर क्या कर रहा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है। मैदान कैसा है, आयताकार है। फिलहाल हम पूरा बना दे रहे हैं, ऐसे तो आप मौखिक निकाल लेंगे हम लोग। एक भुजा 4 मीटर है। अब कौन भुजा है यहां क्लियर नहीं है, लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी होगा, एक 4 मान के चल रहे हैं चौड़ाई को। क्यों, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं एक नजर में सब बड़ा है, 16, 20, 12, 15। ऑप्शन देखने से लग रहा है कि बड़ा वाला निकलेगा, इसका मतलब बड़ा वाला लंबाई होता है, छोटा वाला चौड़ाई। तो फिलहाल एक चौड़ाई 4 ले लिए, लेकिन अगर आप यहां भी रखिएगा 4 को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, निकलने के बाद देख लेंगे। लेकिन ये जेन्यून ऐसा ही होता है। अब कह रहा है इसका एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर, तो कोई भी विकर्ण ले लेंगे हम लोग। बोले सर क्यों, अभी ने बताए हैं कि विकर्ण का लंबाई बराबर होता है, इक्वल होता है। तो कोई भी विकर्ण लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें एक तो दिया हुआ है, मान लीजिए लंबाई मान सकते हैं, चौड़ाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लेंगे, लेकिन एक ही है, एक गायब है। तो एक कर्ण है, अभी आप पढ़े हैं, एक कर्ण हो गया, ए वाला कुछ भी है, लंब या आधार जो भी होगा, ए वाला है। तो अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आप पढ़े हैं ना समकोण त्रिभुज में, अगर इसको आधार मान लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, इसको कर्ण मान लेंगे, तो लंब बराबर क्या होगा, यानी लेंथ बराबर क्या होगा, आयत में लेंथ लिखेंगे तो लिखेंगे डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर डी का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बी का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज जैसा ही है, अगर इसको याद नहीं रखना है तो क्या करेंगे,
कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो चूंकि हमको विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पर और निकालना क्या है लेंथ, तो इतना का क्या होगा अंडर रूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं चढ़ाए हैं। तो चलिए सॉल्व कीजिए। डी कितना है ये वाला 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऐसे पूरा हम लिख दे रहे हैं फिलहाल। 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। अब सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। तो जी सर 25 यहाँ लिख दीजिए। माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, रूट चढ़ा दिए। अब 25 और 16 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कीजिए तो 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, यानी कि एक भुजा कितना निकल गया 3, यानी कि ये वाला लेंथ ही होगा। एक हो गया 3, एक हो गया 4। इसका मतलब हो रहा है जो बड़ा वाला होगा, मान के चलिए इसको 4, अगर डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम में इसको 4 देना होगा क्योंकि लंबाई बड़ा रहता है आयत में, और इसको 3 करना होगा यहाँ पर ना। तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाने से देना जरूरी नहीं है, सिर्फ फिगर में देखने में अच्छा लगेगा, प्रैक्टिकली लगेगा कि भाई लंबाई है तो बड़ा है, चौड़ाई है तो छोटा है। एक 4 है एक 3 है, निकल गया ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए यही ना पढ़े हम लोग, इतना ही में आंसर आएगा। तो लंबाई कितना है आपका 4 और चौड़ाई कितना है 3, तो 4 को 3 से गुना करें, 4 तिहाई 12, और मीटर में है तो वर्ग मीटर चढ़ा देंगे तो हो गया 12 वर्ग मीटर आंसर। देखिए तो ये वाला आ गया, तो जी सर आ गया। अब अगर आपका प्रैक्टिस हार्ड रहता तो डायरेक्ट निकल जाता 25, 4 चौका 16, 25 माइनस 16 9, 9 का रूट 3, 4 गुना 3 बराबर 12, डायरेक्ट निकल जाता। इतना करने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन अभी पूरा बनाइए। जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए एक यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 बना देते हैं आपके लिए। 22 नंबर आपका होमवर्क है ना, 22 नंबर होमवर्क है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 23 नंबर हम बनाते हैं आपके लिए। देखिए तो 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े एक कमरे में चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान से देखिए, उधर मीटर है और इधर सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। जब अलग अलग हो, मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग हो, तो या तो सबको सेंटीमीटर बना दीजिए या सबको मीटर बना दीजिए। ऑप्शन पर जरा नजर डालिए, क्या ऑप्शन कह रहा है। ऑप्शन मीटर में ही दिया है, तो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग मीटर ही बनाएंगे, राइट। पहले एक डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम में क्या कह रहा है, 7 मीटर लंबा है, समझिए 7 मीटर लंबा और 5.6 मीटर चौड़ा, मान लीजिए ऐसा है। ठीक, ये रहा 7 मीटर लंबा, लेंथ है आपका 7 मीटर, और चौड़ाई है, ब्रेड्थ कितना है 5.6 मीटर ले लिए। एक कमरे में चारों तरफ मैंने अंदर अंदर नहीं कहा है, कमरे में चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर, कमरा में जगह छोड़ना है, एक कमरा है और कमरा में 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ना है। तो जगह छोड़ना है तो अंदर अंदर ही छोड़िएगा ना, कमरा के अंदर ही रहना है आपको, कमरा के बाहर नहीं जाना है। तो कमरा के अंदर मान लीजिए आप ऐसे अंदर अंदर आप हैं, और चारों तरफ कितना छोड़ा है, इधर 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, यानी कमरे में चारों तरफ छोड़ा है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा तर्क से कि कमरे में चारों तरफ अंदर है, मैंने रूम के अंदर अंदर छोड़ा है ना, बाहर बाहर नहीं छोड़ा है। अब कह रहा है कि जगह छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कालीन कहाँ बिछा रहा है, इतना जगह छोड़ दिया, इतना स्पेस छोड़ दिया, और जो बचा है उसमें इसको कालीन बिछाना है। यानी बचा हुआ कितना है, ए वाला एरिया जो है यह रिमेनिंग एरिया है, ए वाला बचा हुआ है, तो इसी में इसको कालीन बिछाना है। ठीक,
तो कैसे कालीन बिछाएगा, कितना एरिया निकलेगा, तो कैसे जानेंगे? तो ऐसा करेंगे हम लोग कि पूरा बड़ा वाला का पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक, या बड़ा वाला के निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इसका एल निकाल लें, भुजा निकाल लें, अंदर वाला का एल निकाल लें और बी निकाल लें, तो एल को बी से गुना कर देंगे, बड़ा वाला एल है मान लीजिए। तो कैसे निकालिएगा? निकल जाएगा बिल्कुल। ये बाहर वाला बड़ा बी है और एक कैपिटल एल दिया हुआ है, अंदर अंदर बना हुआ है, तो छोटा वाला एल हम लोग निकालेंगे। अब बताइए, छोटा वाला एल निकालना है, अंदर अंदर है, तो प्लस करेंगे माइनस, तो बोले सर माइनस करेंगे, अंदर अंदर है तो 7 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स के जगह पर क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर इधर, 30 सेंटीमीटर इधर, इसका मतलब 30 सेंटीमीटर से गुना करना होगा। अब इस सेंटीमीटर है और ये मीटर है, 7 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर बनाएंगे, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, और मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भागा लगा देंगे, तो कट गया हमारा, देख रहे हैं ना, तो 7 माइनस 6/10 ऐसे आया। अब एल बराबर सॉल्व कर लीजिए, 7 माइनस 3 दूना कितना हो गया? 6, 3 को 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 6, 6/10, 6 बटा कितना? 10। तो या तो लघुत्तम लेके आप बनाइए या पॉइंट में कर देंगे, अगर हम लोग दशमलव में, तो कितना हो जाएगा? तो सर 7 माइनस, यहां से दशमलव में एक जीरो हटाइएगा ना, जैसे ही एक जीरो हटाइएगा तो एक रूल है, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी 6 के पहले दशमलव बैठेगा और एक डमी जीरो ले लिए, तो हो जाएगा एल बराबर 7 माइनस 0.6। अब 7 से 0.6 को घटाएंगे तो एल कितना निकल जाएगा बताइए? 6.4 आ जाएगा। तो जी सर कैसे घटाते हैं? देखिए 7.0 कीजिए, यहाँ पर पॉइंट को पॉइंट से मिलाया जाता है, यहाँ पर 0.6 कीजिए, यहाँ से कैरी कीजिए तो होगा 10, 4, यहाँ बचा 6, तो 6.4 है ना। तो इतना लंबाई कितना निकल गया आपका? 6.4 लिख लीजिए आप। लंबाई आपका अंदर वाला निकल गया 6.4 मीटर। सेंटीमीटर को हम लोग बदल दिए। अब उसी तरीके से सेम तरीके से चौड़ाई निकाल लीजिए, निकल जाएगा? तो जी सर निकल जाएगा। क्या कीजिएगा चौड़ाई निकालने के लिए? चौड़ाई निकालने के लिए सर घटाएंगे उसमें भी, तो चलिए चौड़ाई निकाल के दिखाइए हमको। चौड़ाई निकालिए, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है? ब्रेड्थ, ब्रेड्थ दिया हुआ है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है, बाहर वाला कितना है जी? 5.6 देखिए लिखा हुआ है ना, 5.6 था, तो 5.6 में 5.6 में आपको माइनस करना है कितना? 2 इंटू फिर से 30 हो जाएगा, तो वही वाला आ जाएगा ना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इतना बटा कितना करेंगे? 100। तो इसको तो हम लोग सॉल्व किए ही थे, तो 0.6 आया था, 0.6 आया था, देखिए यहाँ पर है ना। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें, स्मॉल बी इक्वल टू, स्मॉल बी बराबर 5.6 माइनस 0.6, डायरेक्ट लिख दिए। अब इसको घटाएंगे b इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और इधर 5 में 0 घटा 5, यानी सीधा सीधा निकल गया 5 मीटर। चौड़ाई निकल गया आपका 5 मीटर, और लंबाई कितना है आपका? 6.4 मीटर। ठीक, अब क्षेत्रफल निकल जाएगा? तो जी सर क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे? ऐसे क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हम लोग के पास? बोलते हैं सर लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई सर दिया हुआ है, निकाले हम लोग 6.4, तो एरिया बराबर कर दीजिए लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 6.4 और चौड़ाई है 5, गुना कर दीजिए, 5 का 20, 6 पचे 30 और 2 32, और एक अंक पर पॉइंट है तो एक अंक पर पॉइंट दे दिए। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है,
तो 32 वर्ग मीटर आ गया, 32 वर्ग मीटर, यानी इतना ही क्षेत्रफल में कालीन बिछेगा। यह आपका आ गया आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन को देखिए, 32 वर्ग मीटर है। जी सर है, बिल्कुल क्लियर। तो इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को समझ गए आप लोग कैसे बनाना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बना लीजिएगा कि बना दें। बहुत सिंपल है, मुजवानी निकाल के बता देते हैं ना। अनुपात दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई का, तो आप x मान लेंगे ना, तो लंबाई हो जाएगा 5x, चौड़ाई हो जाएगा 3x। परिमिति दिया हुआ है 480 और आयताकार खेत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयताकार खेत का परिमिति क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 गुना 2 बराबर 16, 16 3 48, 30 निकल जाएगा। 30 गुना 50 बराबर 150 और एक हो जाएगा 90। 150 और 90 क्षेत्रफल पूछ रहा है, गुना कर देंगे। 15 9 35 से 135 पर 2 जीरो, यानी 135 पर 2 जीरो। देखिए दूसरा आंसर आ गया, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। उतना पढ़े हैं, अनुपात समानुपात त्रिभुज वाला जो है, सब कौन में कॉन्सेप्ट, अनुपात वाले में सब में कॉन्सेप्ट एक ही रहता है। चलिए बना के दिखा देते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आता है। तो आज 24 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े, 24 नंबर तक पढ़े। अब आप लोग पूरा बना सकते हैं, वर्ग वाला, आयत वाला, जितना भी क्वेश्चन है ना, और त्रिभुज वाला सारा क्वेश्चन बनाइए। जो बना बढ़िया, नहीं बना थोड़ा अभ्यास कीजिए, माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज करवाइए। फिर भी नहीं बनेगा तो उसको हम लोग ऑलरेडी हम सॉल्व करेंगे, टोटल क्वेश्चन बनाएंगे। डाउट भी आप बोलेंगे कि ये डाउट है, डाउट भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको बना देते हैं। परिमाप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, परिमाप यानी पेरीमीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर रहे हैं, 24 नंबर। परिमाप दिया हुआ 480 मीटर लिख दिए, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है L और B का रेशियो दिया है 5 और 3। अनुपात को हमेशा x मानते हैं, तो कितना हो जाएगा 5x अनुपात 3x। अब परिमिति बराबर क्या होगा, पेरीमीटर फॉर्मूला के अनुसार 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला से। और उधर दिया हुआ है परिमिति कितना 480। अब सॉल्व कीजिए इसको, क्लियर। सॉल्व कीजिए इसको, करते जाइए फटाफट आप लोग अपना। तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 2 से गुना करेंगे तो 16x बराबर 480। यहाँ कट गया, 16 तिया 48। x का मान कितना निकाल दिए 30। जब x का मान 30 निकल गया तो L निकालना है ना, लंबाई। तो L बराबर कितना है, यहाँ 5x दिया हुआ है, मतलब 5 गुना 30। 5 गुना 30 बराबर 150। चौड़ाई B दिया हुआ है 3x, तो 3 गुना 30 बराबर 30 तिसाइन 90। तो L और B निकल गया। एरिया निकालना है, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं L इंटू बी। तो 150 गुना 90, यहाँ 90 है ना, 90। 90 गुना कर देंगे दोनों, तो 15 9 35 से 135 और 2 जीरो को उठा के डाल दीजिए। तो इतना हो गया वर्ग मीटर। ए वाला आपका आ गया आंसर, ठीक। बना लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।